हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी यंग जनरेशन की फेवरेट स्ट्रीट फूड स्पाइसी हॉट टेस्टी मोमो की है, जो ऊपर से एकदम सॉफ्ट पतला कवरिंग वाला और अंदर से ढेरों क्रंची सब्जियों का स्पेशल स्टफिंग वाला होता है। मुंह में आ रहा है ना पानी। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 1.5 कप मैदा। मैदा की जगह आटा भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट मैदे में ही आएगा। और फिर इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून के करीब कोई सा भी कुकिंग ऑयल, और अच्छी तरह से ऑयल को हम मिक्स कर लेते हैं आटा के अंदर। बस 30 सेकंड तक मिक्स कीजिए और इसके बाद हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी करेंगे। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और अच्छी तरह से गूंथ करके आटे को रेडी कीजिए। आटा काफी देर तक गूंथना है, कम से कम 10 मिनट तक, और इस तरह से एकदम स्मूथ सा हमें सेमी सॉफ्ट डो बना करके रेडी करना है। अब इसे ढक करके कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देते हैं। जब तक ये रेस्ट होता है तब तक सब्जियां कट कर लेते हैं। तो ये कुछ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज लिया है। मोटा मोटा सबको रफली चॉप किया है और अब सबको हम चॉपर में डाल करके अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। एक बार में ही सारी सब्जियां चॉप हो करके रेडी हो जाएंगी और बिल्कुल बारीक होंगी। तो इसका ढक्कन बंद कीजिए और फटाफट इसे चॉप करना स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि स्टफिंग के लिए जिन सब्जियों का मैं उपयोग कर रही हूँ वही सारी सब्जियां आप भी लें, लेकिन प्राय हर जगह पत्ता गोभी और गाजर तो रहता ही रहता है। तो इस सारी चीजों को हमने चॉप करके रेडी कर लिया है। अब मैं ढक्कन हटा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चम्मच में ले करके दिखा रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े चॉप होकर के रेडी हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं सारा का सारा एक बड़े से प्लेट में। अब ये सारी सब्जियां जो कटी हुई है ये बहुत ज्यादा पानी कंटेंट करती हैं, तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इतने में बहुत अच्छी तरह से पानी छोड़ देगा। तो इसे रखते हैं एक साइड में। अब 10 मिनट का टाइम हो चुका है। ये देखिए सब्जियों में से कितनी पानी निकल रहा है, निचोड़ने से ही पता चल रहा है। तो अब एक ले लेते हैं भगोना और भगोने के ऊपर इस तरह से कॉटन के कपड़े की 2 लेयर लगा करके रख देते हैं और फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं कपड़े के ऊपर सारा का सारा जो हमने सब्जियां कट किया है वो। और फिर इस तरह से एक पोटली बना लेते हैं और पोटली को ही हम निचोड़ करके सारा पानी निकालेंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से सारा पानी निकल जाता है। जितना ज्यादा आप स्विच करेंगे उतनी ज्यादा पानी निकल जाएगी। इस पानी को भी फेंकना नहीं है, आप डो बनाने में या सब्जी के ग्रेवी बनाने में यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल अच्छी तरह से सारा पानी निकल चुका है, बहुत ड्राई भी नहीं करना है। तो अब इस पोटली को खोल लेते हैं और इसमें जितने भी सब्जियां हैं उन सारी सब्जियों को हम डाल देते हैं किसी थाली या प्लेट में और फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से थोड़ा प्रेस करके बिखेर देते हैं। और अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ी सी और सब्जियां। तो मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटा छोटा काट करके, 6 से 7 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप करके, 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके और 1 मुट्ठी धनिया पत्ता को काट करके डाल दिया है। अब इसमें हम डालते हैं काली मिर्च। तो बहुत थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर। और फिर सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट सी स्टफिंग बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब डो को चेक करते हैं। तो डो भी 15 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अच्छी तरह से रेस्ट ले चुका है। इसे हल्का सा मसल करके और भी बढ़िया स्मूथ बना लेंगे और फिर इसमें से हम छोटी छोटी लोई कट करेंगे। ये बहुत छोटी सी ही लोई आपको कट करनी है और उसे हाथों में लपेटते हुए एकदम अच्छे से एक पेड़ा बना लेना है। और फिर थोड़ा सा सूखा आटा जरूरत हो तो आप लपेट लीजिए और नहीं तो ऐसे भी बेल सकते हैं। और अब एक छोटी सी पूरी हमें बेल करके रेडी करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पतली सी पूरी बन करके रेडी हो जाती है। अभी मैं आपको पास से इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। देखिए बस इतनी ही पतली इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा स्टफिंग। जो स्टफिंग हमने तैयार किया है वही स्टफिंग हम डालेंगे और फिर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स डालना शुरू करेंगे एक साइड से। और जब 4 से 5 या 6-7
प्लेट साफ दे दें तो इसके बाद दूसरे साइड से इसके मुंह को हम सील भी करेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली ये सील हो जाता है और थोड़ा एक साइड में झुकाते हुए सील करेंगे। और ये देखिए एक परफेक्ट सा मोमो बन करके रेडी हो चुका है। बहुत सारे डिजाइन है मोमो बनाने का, आपको जो परफेक्ट लगे, सही लगे, आसान लगे, आप उसका यूज कीजिएगा। ये लीजिए बहुत सारे मोमोज मैंने बना करके रेडी कर लिया है। ये मैं एक को आपको पास से भी दिखा रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी अच्छा बन जाएगा। अब एक प्लेट ले लीजिए, जाली वाली या कैसा भी, और उसमें अच्छी तरह से आप लगा लीजिए कुकिंग ऑयल। ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 ड्रॉप। और फिर इस तरह से मोमोज को थोड़ी थोड़ी दूर पर अरेंज कर लीजिए। गैप देना जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीम देने के बाद थोड़ा सा फैलता है अपनी ही जगह पे, तो थोड़ा गैप देना जरूरी है। ये लीजिए एक प्लेट मैंने बना करके रेडी कर लिया है मोमो का। तो चलिए अब स्टीमर भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई लिया है, उसमें ढेर सारा पानी डाल करके उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। एक स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर ये तस्तरी रख दी है और फिर ढक्कन लगा करके कम से कम 10 से 11 मिनट तक इसे पकने देंगे। मैंने इसके लिए हाई फ्लेम ही रखा था और 11 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। तो चलिए लीड हटा करके चेक करते हैं। बहुत ही परफेक्ट देख करके लग ही रहा है, अपनी जगह को भी बहुत आसानी से छोड़ रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसे थोड़ा ठंडा करते हैं और दूसरी बैच बना करके सर्व करते हैं। दोनों ही बैच के मोमोज बन गए हैं। मैंने प्लेट में इसको सर्व किया है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, सब्जियां भी झलक रही हैं, यानी कि काफी पतला कवरिंग है। अब इसमें हम ये स्पेशल मोमोज की चटनी भी सर्व कर रहे हैं। इसे मैंने कल के वीडियो में बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शेयर कर दूंगी, आप जरूर से देख लीजिएगा। अब इस मोमोज की स्पेशल चटनी के साथ इस मोमोज को मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप पास से ही देखिए, जब मैं एक तोड़ रही हूँ तो कितनी आसानी से टूट रहा है। बिल्कुल पतला और बिल्कुल परफेक्ट बना है और सब्जियां भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा हमें कुक नहीं करना था, थोड़ा क्रंच रखना था। तो बिल्कुल परफेक्ट बना है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।